हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3। एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी हमने ऑलरेडी प्रीवियस ही वीक में, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले दोस्तों। तो जस्ट प्रीवियस वीक में इसका हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने बेसिक चीज पढ़ा था कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में दिया होता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ये सब चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या होता है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। आज फ्रेंड्स उसी के बेस पे आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि पहला ही प्रैक्टिस सेट है ये चैप्टर का, और चैप्टर भी काफी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आप ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि चैप्टर है तो ईजी, लेकिन 100% इतनी गारंटी है मेरी कि इसमें से ये जो प्रैक्टिस सेट आज मैं कराने वाला हूं, इसमें से एक एग्जांपल आपको 100% आपके बोर्ड एग्जाम में अलजेब्रा सब्जेक्ट में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल स्किप नहीं करना है इस पर्टिकुलर हमारा जो प्रैक्टिस सेट आज जो वीडियो में बताने जा रहा हूं इसको। 3 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 में, ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर ही है, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बारी बारी से कराऊंगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग अपने टेक्स्ट बुक अपने पास रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग पूरा नहीं लिखाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन लिखाने में, आपको पता है। मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ाता हूं, सो दैट आपका कम से कम टाइम ले पाऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, यही मेरा मकसद होता है दोस्तों। क्लियर है? तो सबसे पहला जो आप देखोगे पेज नंबर 61 पे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, मेन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से सीक्वेंस है या नहीं। अगर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन, नंबर 1, एक एग्जांपल आपको कराऊंगा जो कि दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ये आपका क्वेश्चन है, कॉमा डॉट 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 है, मतलब ये आपको पूछा है कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था लेक्चर नंबर 1 में। सबसे पहले आपको टी के फॉर्म में लिखना होता है, तो सबसे पहले टर्म को हम लोग T1 लिखते हैं, तो T1 इज इक्वल टू 2 हो गया, T2 कितना हो गया 4, T3 जो हो गया वो हो गया 6, T4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, आगे हम लोग को दिया नहीं, तो ये 4 चीज दिया है, और हमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 कर देते हैं इज इक्वल टू, वैसे ही T3 माइनस T2, मतलब प्रीवियस को जो आगे वाला होता है उससे प्रीवियस वाले से माइनस कर देने का, तो T4 माइनस T3 हो जाएगा। यही 3 चीज है, क्योंकि T5 दिया होता तो T5 माइनस T4 भी कर पाते, लेकिन T5 नहीं है हमारे पास। ये 3 चीज ही कर पाएंगे, T2 को T1 से, T3 को T2 से, T4 को T3 से माइनस कर पाएंगे। तो क्या आएगा हमारा माइनस करके आंसर, चेक करते हैं। तो ये हम लोग जो निकाल रहे हैं इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कि हर दो नंबर के बीच में, यानी ये दोनों नंबर के बीच में जो है डिफरेंस कितना है, ये दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, और ये दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब T2 माइनस T1 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 2, दैट विल बी आंसर, हमें मिल गया 2। वैसे T3 माइनस T4 करोगे तो 6 माइनस 4 है, कितना मिल गया 2। वैसे ही T4 माइनस T6 करोगे, सॉरी T3 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, जो कि आ जाएगा अगेन 2। तो आपने देखा कि तीनों के तीनों ही केस में, आप तीनों के केस में आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हमारा, जिसको हम लोग CD भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आप पूरा पूरा लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस पूरा लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, CD भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग स्मॉल d लिखते हैं इसको। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है। तो कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है, सेम आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद आप ये लेक्चर वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्टली आप अगर ये हमारा जो चैप्टर है लेक्चर नंबर 2 डायरेक्टली आप देख रहे होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, ये CD क्या होता है, D क्या होता है, थोड़ा सा आपको बाउंसर जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस प्रकार ही पढ़ाता हूं, हर एक चीज पहले का भी कवर करके चलता हूं कि आपको सब कुछ याद आ जाए। लेकिन आपने नहीं देखा है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख लो, जस्ट आपको एक हफ्ते पहले ही मिल जाएगा, वीडियोस में आप देखोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखोगे तो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा। तो जैसे मैंने निकाल लिया, तीनों के तीनों का कॉमन डिफरेंस निकाल दिया तो 2 मिल गया, तो तीनों के केस में 2 आ रहा है, मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज, दिस इज एन, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी AP। शॉर्टकट लिख दिया मैंने, आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्टकट ही लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत डालो पूरा लिखने का तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहां पे लिख दिया कि ये क्या है, दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहां पे हमने को एक चीज मिल गया कि दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक और चीज हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था साथ में, पहले तो ये पूछा था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये बताओ। अगर वो है तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप देखो यहां पे कि मैंने जो स्टेप किया वो स्टेप में ही पहले ही हमने कॉमन डिफरेंस निकाला हुआ है ऑलरेडी, जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे कि दो हम लोग को एक चीज तो मिल गया कि ये जो है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब ये सीक्वेंस जो है एक के बाद एक आ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, फिर आगे जो आएगा 10, 12 ऐसे आता ही जाएगा, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपने पहले ही निकाला हुआ है, जो कि है 2। करेक्ट है, तो दोनों चीज आपका आंसर मिल गया और यही तो आपको निकालना था फ्रेंड्स, सिंपल है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस तरह से निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसी टाइप का करा देता हूं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 2, ताकि आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से क्लियर करा सकूं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक हमारा, टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन है, तीनों का मैं एक एक 2 एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा है, बस ये वीडियो को ध्यान से देखते रहो एंड तक, ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक, उसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। क्या बोला है सेकंड एग्जांपल, जो कि है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी 7/3 है, माफ कीजिएगा 7/3, ठीक है। ओके, कॉमा डैश 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 है, यहां तक है। अब इसको मुझे पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको वही सेम क्या करेंगे, T1 लिख देंगे, 2 हो जाएगा, T2 हमारा 5/2 है ना, ठीक है, 5/2, T3 कितना है, 3 है, T4 कितना है, 7/, ठीक है। ये एक्चुअली आपका एक यहां पे मैं करेक्शन आपको कराना चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है 7/3 जो लिखा है फ्रेंड्स, ये 7/2 ही आएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि 7/3 का कुछ आंसर निकले, ठीक है ना। तो ये आप लोग को अपने बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग बस करेक्ट कर लेना, आप लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करके होगा, क्योंकि जो मैंने बुक लिया है उसमें 7/3 लिखा है, जो कि 7/3 नहीं हो सकता, 7/2 होगा। तो इसको करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, तो जरूर से करेक्ट कर लेना। आप लोग का हो जाता है कभी कभी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिसिंग दिया होता है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ये 7/2 है, तो T4 जो है 7/2 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं, T2 - T1 करते हैं, उसके बाद T3 - T2 करते हैं, फिर T4 - T3 करते हैं, ये 3 चीज करते हैं अगर 4 नंबर दिया हो तो, ठीक है। तो T2 - T1 यानी कि 5/2, 5/2 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/2 - 2 कितना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 5 - 4/1, दैट इज 1/2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/2, हाफ आ रहा है, इसको भी सेम माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, T3 हमारा 3 है, -5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 -5/2, दैट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, सॉल्व कर लेना इसको अलग से, ठीक है ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और T4 - T3 भी आप करोगे तो 7/2 जो है माइनस करना पड़ेगा आपको 3 से, 3/1, तो 7 - 6 दैट इज 7 - 6 इज 1, और नीचे 2 दैट इज 1/2, तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो आपने तीनों ही केस में देखा कि तीनों के तीनों जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो 1/2 आ रहे हैं, तो आप क्लियरली बोल सकते हो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है तीनों के तीनों केस में वो आ रहा है 1/2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया 1/2, और हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तीनों के तीनों जो भी होते 2 नंबर भी आता है तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारा कॉमन डिफरेंस तीनों के लिए सेम आ रहा है, इसके लिए 1/2 आ गया, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, हम लोग ये बोल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, जिसमें हम लोग को सिर्फ यही बताना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो पहचानो, तो हम लोग अगर पहचान सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा, तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एन एपी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बचे हुए एग्जांपल्स जो है कर पाओगे, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर पाओगे, इतनी मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लग रहा है करने साथ में। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमने 2 एग्जांपल आपके लिए करा दिया, तो रिमेनिंग एग्जांपल्स टोटल 8 एग्जांपल है, तो रिमेनिंग 4-5 एग्जांपल बचे हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के, प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ओके, आप ध्यान से देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, यहां पे मैं लिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। राइट एन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें लिखना है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, मतलब यहां पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें टर्म ए दिया रहेगा, यहां पे पहला टर्म जो होता है उसको ए भी बोलते हैं, T1 जो होता है उसी को ए बोलते हैं, तो पहला टर्म ए दिया और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है हमें, तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको लिखना है। बहुत सिंपल है, आप लोग लिख पाओगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले चीज हमें दिया हुआ है a = 10, ये एक चीज दिया हुआ है, और दूसरा यहां पे बोला है d = 5, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको लिखना है हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सबसे पहले इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, नॉर्मली आपको पता है कि ये a को हम लोग T1 ही बोलते हैं, तो T1 मतलब a ही होता है, जो कि दिया हुआ है 10, करेक्ट है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो d दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा कि T1 तो हमारा चलो पहला ही टर्म होता है, यानी a ही होता है, और T2 हम लोग को यानी कि उसके अगला टर्म होगा वो T2 होगा, उसके अगला T3 होगा, तो T2 जो होता है ना वो T1 + d हो जाता है, वही अगर T3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, T2 + d हो जाएगा, वही अगर T4 जो होगा वो हो जाएगा T3 + d हो जाएगा, यानी कि इसके आगे के जो भी टर्म्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, टर्म बन जाएंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बस करने आ जाएगा। तो अब T1 a था मेरा,
ठीक है, ये आपका हो गया दैट इज 10। ओके, T2 मेरा T1 प्लस डी हो जाएगा, T1 मुझे पता है 10 है, तो 10 प्लस डी कितना है 5 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 हो गया। उसके बाद थर्ड टर्म T2 प्लस डी है, तो T2 हमें निकाला 15, यानी 15 और प्लस डी कितना है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट होता है हमारा T4, तो T4 के लिए T3 प्लस डी करना पड़ता है, T3 आया यहाँ पे 20 प्लस डी कितना है 5 इज इक्वल टू 25 हो गया। तो ये हमें नंबर्स मिल गए। आप इसके आगे भी निकाल सकते हो, 5 6 निकाल सकते हो, 7 तक निकाल सकते हो, 8 तक निकालते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको 3-4 मिल गए तो आपको बस ये लिख देना है कि T1 कॉमा T1 है ये, ठीक है, T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4 डैश 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 जो है हमारा हमने यहाँ से निकाल लिया, जो कि आ रहा है 10 कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा कितना आ रहा है 10 15 20 कॉमा 25 और ऐसा कॉमा देके डैश 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 मार दो, और यही तो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही तो सीक्वेंस हमें बनाना था कि हम लोग हमारे पहले टर्म का यूज करके और कॉमन डिफरेंस का यूज करके हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस जिसको बोलते हैं वो लिखना है, और हमने कितनी आसानी से इसको लिख लिया। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का एग्जाम्पल है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल आपके लिए करा देता हूं ताकि आप लोग को ये भी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, जिसमें हमने पहला टर्म और डी का यूज करके हमने निकाल लिया आगे के टर्म्स, और इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल करा देता हूं, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का a-3 है। ठीक है, यहां पे मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, आपको बस देखते रहना है ध्यान से, बहुत ईजी एग्जांपल होने वाला है। ओके, तो क्या दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल, a जो है -3 दिया हुआ है और d जो है वो कितना है d 0 दिया हुआ है। देखो अलग ही टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, इसके लिए मैं करा देता हूं। तो a -3 है, यानी कि T1 मेरा क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है, T1 -3 हो गया, a -3 हो तो, और d 0 है मेरा। ठीक है, अब T2 जो होगा वो क्या हो जाएगा T1 प्लस d हो जाएगा, T3 जो होगा वो भी कितना हो जाएगा T2 प्लस d हो जाएगा। वही अगर T4 अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो T3 प्लस d करना पड़ेगा। हर एक आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो निकालते हैं। तो T2 कितना है T1 प्लस d, T1 कितना है -3 प्लस d कितना है 0, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा अगेन -3। T3 कितना है T2 प्लस d, T2 कितना आ रहा है हमारा -3 आ रहा है, -3 प्लस 0 d है मेरा, तो -3 हो गया, ये भी करेक्ट है। एंड T4 भी जो है T3 प्लस d है, T3 कितना आ रहा है -3 फिर से आ रहा है, और प्लस 0 करूंगा यानी d जो करूंगा तो इसका भी -3 आ रहा है। तो आपने तीनों के केस में देखा कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका 0 दिया था। इसके वजह से हमारे जितने भी टर्म्स आ रहे T2 T3 T4 जो है -3 आ रहे। तो अगर मैं इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूं, यानी कि पहला क्या है मेरा -3, दूसरा कितना आ रहा है -3, तीसरा कितना आ रहा है -3, चौथा कितना आ रहा है -3, कॉमा करके डैश डैश करते जाओ। तो आप ये जब देखोगे कि -3, -3, तो ये जो टर्म है ये आपको क्या लग रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि इसके बाद जो है वो प्रॉपर्ली रिपीट नहीं हो रहे, कॉमनली रिपीट नहीं हो रहे कॉमन डिफरेंस के हिसाब से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने 2 एग्जांपल कर लिया आपके लिए, एंड रिमेनिंग एग्जांपल्स में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। वैसे ही हम बात करेंगे, हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा चल रहा है 3.1 का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको रफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं सॉल्व कराता हूं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत इजी आपको लगने वाला है। ठीक है, और आप लोग अकेले के दम पे, खुद के दम पे इसमें से एग्जांपल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, इतनी पूरी मेरी गारंटी है, क्योंकि इस प्रकार मैंने इसको कराया भी है। क्लियर है? ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? हेडिंग डाल लेते हैं, डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर में? फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? ए निकालना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें ए और डी जो है वो निकालना है, जो कि आपको जो भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? 5, 1, 5 दिया है, 1, 3, 5, 1, 3 -3 है, सॉरी, 5, 1, -3, -7 और कॉमा देके डॉट 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 है, इसके आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है? पहला टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला टर्म तो डायरेक्टली दिया होता है हमें, यही पहला टर्म हो जाएगा, यानी कि T1 जो है, यानी कि A जो है वो हमें दिया हुआ है कितना 5, तो ये हमें मिल गया डायरेक्टली। पहला आंसर मिल गया कि जो फर्स्ट टर्म होता है T1 जो होता है वो A इज इक्वल टू 5 हमें मिल गया, करेक्ट है डायरेक्टली। अब जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग को दूसरे वाले टर्म, यहाँ पे आप पहले तो हम लोग ऐसा स्टेप लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिखने के पहले आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो कि जो T1 है वो 5 दिया हुआ है, T2 जो है वो कितना दिया है 1 दिया है, T3 जो दिया हुआ है वो -3 दिया है,
T4 जो दिया हुआ है -7 दिया, ऐसा आप लिख दो। उसके बाद आप लिखो कि पहला टर्म T1 जो है डायरेक्टली A इज इक्वल टू 5 आप लिख सकते हो। ये हमारा पहला आंसर आ गया, करेक्ट है, ये हमें निकालना था पहला आंसर। ये आ गया हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मतलब जो हमें पूछा है, पहला फर्स्ट टर्म लिख दिया, दूसरा पूछा है इसमें कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 करके निकालते हैं। T2 हमारा कितना दिया है आप देखोगे तो T2 जो दिया है वो 1 दिया है, यानी 1, और T1 जो दिया है T2 1 है, T1 जो है आपका वो 5 दिया है, यानी कि -5, करेक्ट है। तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4। -4 इज आवर कॉमन डिफरेंस, क्लियर है। ये आगे हम लोग को निकालना है, तो यही है आंसर लिख दो आप, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D बोलते हैं, कितना आ रहा है, -4। आ गया फ्रेंड्स समझ में। तो यही तो हम लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग को पहला दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट टर्म निकालना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना है, और हमें ऐसा टर्म दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग को डायरेक्टली पहला टर्म मिल जाएगा और दोनों को माइनस करके हम लोग को कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आ रहा है -4। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वाला टाइप का भी एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बचे हुए जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, जिसमें हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा था 3.1 ये हमने कंप्लीट किया। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा, यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, इसमें एक और एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका एन नाम है nth टर्म। nth टर्म मतलब उसमें एक फॉर्मूला आएगा आपका जो कि बहुत मजेदार है, आपको एग्जाम में पूछेगा 100%। तो आपको अगला वीडियो भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। तो आज का लेक्चर इतना ही। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।